हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज छुट्टी का दिन है, मेरा सैटरडे है। गाड़ी वॉश करवाने जा रहा था, आज लेट हो गया घर की रूम की अपनी थोड़ी सफाई वफाई करते हुए। तो आज सोचा मैं आपको रूम दिखाऊं, तो सऊदी ड्राइवर्स का एकोमोडेशन और रूम कैसा होता है। आज आप लोगों को सोचा वो दिखाऊं, उसके बारे में बताऊं। सबसे पहले इसे दिलवाऊँ आगे सर। आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? अब थोड़ी रोशनी हो गई। जा रहा हूँ, पहले डीजल डलवाता हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, दिनों नहीं एक्चुअली, दरअसल महीने हो गए, 2 महीने हो गए। थोड़ी काम की टेंशन थी, वो आपको आगे कभी फिर कभी बताऊँगा। उसी को लेकर वीडियो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ना ध्यान था मेरा वीडियो बनाने का, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज सोचा बहुत दिन हो गए, वीडियो बनाना चाहिए रूम के ऊपर। तो आज कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा दिखा सकूँ। पहले डीजल डलवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, बने। कुछ ऐसा गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप। ये हमारी कंपनी का यहाँ से कुछ टाई अप है और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, जहाँ हमारा ये आप देख सकते हैं, ये चिप लगी है। बस इसी चिप के हिसाब से काम होता है। वीडियो बहुत ही गंदा बना रहा हूँ मैं, मुझे पता है। हाँ तो भाई लोग, मैंने अभी आपको बताया यार, मेरे ख्याल से मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, हो सकता है कुछ आवाज़ आए, थोड़ा इग्नोर कर लेना। च्युइंगम खा रहा हूँ, कुछ बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए, थोड़ा इग्नोर करो इसको भी। तो मैंने अभी बताया कि गैस स्टेशन पेट्रोल पंप पे हमारी कंपनी का टाई अप और कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे हमें डीजल के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ आगे चिप लगी हुई है, तो उस चिप से वो स्कैन करता है गैस स्टेशन वाला अपने फ़ोन से। स्कैन करने के बाद हमारे पास पासवर्ड होता है, हम उसको पासवर्ड बताते हैं, तो वो टैंक फुल करके दे देता है। ये इजी है हमारे लिए, अच्छा है, मगर बस जहाँ जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह नुकसान भी होता है। तो हमें नुकसान ये है कि पूरे ताइफ के अंदर सिर्फ जे ऑयल जहाँ डीजल अवेलेबल है वो 2 या 3 गैस स्टेशन है। 2 हाईवे पे हैं ट्रक्स के लिए, मोस्टली ट्रक्स के लिए, और एक पूरे ताइफ के अंदर सिर्फ यही है हमारे एरिया के पास है, हमारे एरिया के अंदर है जे ऑयल गैस स्टेशन, जहाँ डीजल मिलता है। तो यही परेशानी है, कभी यहाँ कुछ शॉर्ट हो जाता है डीजल, तो हाईवे पे भागो जहाँ ट्रक्स होते हैं। और कभी कभार, एक बार हुआ है, कभी कभार तो खैर नहीं, एक ही बार मेरे साथ ये मैंने फेस करा है कि वहाँ भी डीजल नहीं था, क्योंकि पूरे ताइफ के अंदर, सऊदी ताइफ के अंदर कहीं डीजल अवेलेबल ही नहीं था। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सप्लाई आई नहीं थी, उस वजह से हो सकता है। तो यही प्रॉब्लम है, फ़ायदा भी है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, एकोमोडेशन के ऊपर। सऊदी ड्राइवर्स, वो बड़े ड्राइवर हों, बड़े ट्रक्स के ड्राइवर हों, या छोटी गाड़ी के ड्राइवर हों, या बाइकर्स हों, डिलीवरी वाले कोई हों, उनका एकोमोडेशन कैसे होता है वो मुझे आपको आज बताना है और दिखाना है स्पेशली कि कैसा होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 तरीके के, 3 टाइप के एकोमोडेशन होते हैं सऊदी ड्राइवर्स के लिए। पहला होता है कंपनी की तरफ से दिया हुआ, और
दूसरा होता है जैसे आदमी खुद किसी के साथ शेयरिंग पे ले ले, किसी के साथ मिलके XYZ किसी के साथ भी ले ले, बंगाली के साथ, आपका पाकिस्तानी के साथ, ऐसे एकोमोडेशन होते हैं। और तीसरा होता है कि अपना पर्सनल ले ले। आदमी को जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती है आदमी उस हिसाब से लेता है और रहता है। जैसे कि कंपनी दे रही है, उसको उसमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है, तो वो कंपनी के उसमें ही रहता है। किसी को कंपनी का अच्छा नहीं लगता है तो वो किसी के साथ शेयरिंग में मिलकर ले लेता है। जैसे मैं यहाँ आया था, मोस्टली जो 90% लोग हैं वो लोग यही करते हैं कि किसी के साथ मिलकर शेयरिंग पे ले लेते हैं। मैंने भी जब आया था तो मैंने यही कर रहा था कि मैंने किसी के साथ मिलकर शेयरिंग पे ले लिया था। जब स्टार्टिंग में आया था अपने यहाँ सऊदी, तो वो तो बहुत लोगों के साथ मिल के लिया था। कम से कम हम 50 लड़के आए थे तो हम 30 लड़के 25 लड़के एक साथ रह रहे थे। एक पूरा विला जैसा बिल्डिंग था 2 फ्लोर का, हमने वो ले लिया था जिसमें 4-5 रूम थे। तो एक रूम में कम से कम 4-4 5-5 लोग ऐसे पड़े हुए थे। उसी में हमने 2 किचन थे, तो उसमें एक किचन लोगों ने कर लिया था। तो हमारा रूम बहुत अच्छा खासा हॉल टाइप का था, तो हमने उसी में एडजस्ट कर लिया था अपना किचन भी। हम कुल 4 लड़के थे मेरे रूम में। तो मैं ऐसे भी रहा हूँ। और फिर यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ ताइफ के अंदर, मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई कुछ महीने बाद। तो मैं यहाँ आया, जब भी मैं शेयरिंग पे रहा, 2 फिलिपीनी थे अपना, 2 इंडियन थे, एक केरला का था और एक बिहार के आसपास का है। जो 2 फिलिपीनी थे वो तो ड्राइवर ही हैं, एक मैं हूँ। टोटल हम यहाँ 3 ड्राइवर हैं। और जो 2 एक्स्ट्रा इंडियन थे वो अंदर हेल्पर हैं मेरे ही स्टोर के अंदर। वो हेल्पिंग गिरी करते हैं, पैकिंग करते हैं या कुछ भी स्टोर का जो छोटा मोटा काम होता है वो करते हैं। तो मैं उनके साथ रहा भाई 1.5 महीने, कम से कम 1.5 महीने रहा। 1.5 महीने ऐसा था, 2 रूम थे, एक फ्लैट था जिसमें 2 रूम थे, जिसमें एक रूम के अंदर 2 फिलिपीनी और एक अपना इंडियन बिहारी, और एक छोटा सा रूम था जिसमें मैं और केरला वाला, क्योंकि वो छोटा रूम था उस वजह से हम 2 ही थे उसमें। तो वहाँ भाई मैं 1.5 महीने रहा, जहाँ मैंने 300 रियाल कुल मिला के, क्योंकि वहाँ नेट वाईफाई ये सब लगा था, तो ये सब मिला जुला के मुझे 300 रियाल मंथ पड़ता था। 300 रियाल जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगा, 6000 समथिंग कुछ होता है इंडिया का। तो ये मैं मंथ दे रहा था। मगर देखिए, किसी के साथ शेयरिंग पे रहना एक टास्क, मैं कहूँगा ये टास्क है। टास्क इसलिए है, थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि हर आदमी हर अलग अलग मिजाज का इंसान होता है। तो उस वजह से उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ, तो पहले 1 मिनट रुकिए, इसको जाने दो, इसको बहुत ज़्यादा चलती है पीछे वाले। किसी के साथ एडजस्ट करना, किसी के साथ किचन एडजस्ट करना, किसी के साथ रूम, एक वॉशरूम एडजस्ट करना, थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है। यही सऊदी का नाम है जो आपको एडजस्ट करना है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास ऐसा हालात नहीं है जो आप अपना स्पेशली पर्सनल लेके रूम रह सकें, तो फिर भाई ऐसे ही लोग यहाँ रहते हैं मोस्टली। मैं भी रहा, मगर कभी कुछ बातें ऐसी हो गई जो मुझे, जाहिर सी बातें, बर्दाश्त नहीं हुई। फिलिपीनी है, उनका खाना, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है हमारे इंडियन भाइयों के, अगर हम कंपेयर करें तो उस वजह से मेरा उनके साथ कुछ कहानी जमी नहीं। तो मैंने फैसला करा कि मैं कहीं, इतना एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा वाला, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी भाई उनसे जमी नहीं। तो मैंने फैसला किया कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो मेरा मंथ एंड था, 10-12 दिन मेरे पास बचे थे, तो मैं रूम ढूंढने निकला। जैसे मैंने आपको अपनी शायद पिछली वीडियोस में बताया है
कि अब सऊदी पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज़ महंगी हो गई है। खाना, रहना, कपड़ा, जूती, घूमना तो छोड़िए, आदमी को इतना टाइम वैसा है भी नहीं ना। सब कुछ XYZ A to Z सारा सब कुछ यहाँ महंगा है, टैक्सेस के साथ है। मैं जब रूम ढूंढने निकला तो छोटे से छोटा सिंगल रूम भी मुझे 800 रियाल, 900 रियाल, 1000 रियाल ऐसे मुझे कॉस्ट कर रहा था। तो भाई ये अपना बजट तो है नहीं इतना कि 1000 रियाल या 900 रियाल दूँ अपने इंडिया के समथिंग 20,000 21,000। मेरे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि मैं भी नया नया आया हूँ, मुझे अपनी ज़रा सेविंग्स और अपनी पॉकेट को भी देखते हुए चलना है। तो ढूंढता रहा मैं, तो फाइनली जाके मंथ ख़त्म होने से 4 या 5 दिन या 6 दिन पहले मैं एक सैलून में गया। वहाँ अपने इंडियन भाई काम कर रहे हैं, तो उनसे सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, भाई ऐसी ऐसी परेशानी में रूम ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे रूम बताया, बोले 1-2 रूम हैं, आप देख लो जो आपको सही लगे उसमें आप एडजस्ट हो। पहले तो उन्होंने अपना ही बताया मुझे, जिसमें पहले से 2-3 लोग रह रहे थे। मैंने कहा ये भी अच्छा है, मगर फिर मैंने बाद में सोचा कि यार शेयरिंग पे तो इनके साथ भी रहना पड़ेगा। देखिए कभी कभार की, आपको लोगों को पता होगा, कभी कभार की सलाम दुआ और कभी कभार की रिश्तेदारी, कभी कभार की जो दोस्ती यारी होती है ना, वो दिल से मिली जाती है। एक एक्साइटमेंट होती है, आप कुछ टाइम बाद लोगों से ऐसे मिलो, अपने करीबी या दोस्त यारों से, तो एक एक्साइटमेंट अलग होती है। फिर दिल से आदमी मिलता है दोनों तरफ का। मैंने यही सोचा यार, इनसे नई नई सलाम दुआ हुई है, मैं नहीं चाहता इनको कोई मेरी बात बुरी लगे रहते रहते, या मुझे इनकी कोई बात बुरी लगे, तो मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं और देखूँ। तो उन भाइयों से मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ तुम्हारे उसके पास, फार्मेसी के पास ही कुछ केबिन है, आप उसमें जाके बात करो। मैंने सुना था वहाँ केबिन खाली है। मैं कभी केबिन्स में रहा नहीं, क्योंकि केबिन तो केबिन ही होता है, एक कंटेनर होता है, उसको रूम सिस्टम बना दिया जाता है। बाहर से तो वो कंटेनर ही है, मगर अंदर से परफेक्ट अच्छा रूम, वुडन का फ्लोरिंग होती है, वुडन की वॉल्स होती हैं, वुडन की सीलिंग होती है, सब कुछ प्रॉपर अच्छा होता है। उसमें ऐसा नहीं केबिन है तो कंटेनर है तो वो आग फेंकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बता रहा था कैसे मैंने अपना एकोमोडेशन सर्च किया। ये जो बाज़े सऊदी होते हैं ना, इनको कोई मतलब नहीं है रूल रेगुलेशन से। इनके पास बेशुमार दौलत होती है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है हमें फ़ाइन आ रहा है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी गाड़ी डैमेज हो रही है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी किसी के पास, सऊदी के पास मोस्टली किसी किसी के पास इतनी दौलत होती है, घर बैठे बैठे बस खर्च कर रहे हैं लोग। और कुछ सऊदी ऐसे हैं, इनकी पेंशनें बनी हुई हैं, जो घर बैठे बैठे इनको पैसा आता है। कुछ सऊदी ऐसे हैं जिनकी ज़मीन प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि हमारे इंडियंस और जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए रूम्स ऐसी बिल्डिंग्स बना बना के छोड़ दी हैं, रेंट खा रहे हैं बैठे बैठे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई मैंने अपना रिकमेंडेशन कैसे सर्च किया। वो अपने सैलून वाले भाई ने बताया, इंडियन ने। जाके मैंने देखा, मुझे आसपास का तो इलाका समझ में नहीं आया, कुछ गंदा गंदा सा था। मगर फिर मैंने बाद में सोचा कि जैन साहब, ये सऊदी है, आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है कि आपकी जेब से कितना नोट खर्चा हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ आए हैं कमाने के लिए। तो कुछ जाहिर सी बात है, कम से कम खर्चा करके सेविंग भी करेंगे। तो उसको सोचते हुए मैंने वो केबिन को यस बोल दिया और उसको लेना सही समझा।
तो वो केबिन मुझे, चलिए आगे आप बताता हूँ कितना कॉस्ट करता है कितना नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ। अभी मैं सारी भाषणबाजी में सारी बातें बता दूंगा तो आप आगे क्या देखोगे, सिर्फ आपको अपना रूम थोड़ी ना दिखाऊंगा। मैंने आपको शायद अपनी पहले 1-2 वीडियोस में बताया नहीं कि मैं सऊदी ताइफ सिटी के अंदर हूँ। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, ताइफ की अपनी एक हिस्ट्री है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा परेशानी वाला उन्होंने यहाँ टाइम देखा, आपके ऊपर थोड़ी यहाँ ज़्यादती जैसी हुई। मैं सोच रहा हूँ और मैंने पहले भी सोचा था कि यहाँ उनके पाक कदम पड़े हैं ताइफ के अंदर, उस जगह को आपको दिखाऊं, थोड़ा एक्सप्लोर करूं ताइफ सिटी कैसी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं। तो चलिए उसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा आप सबों को कि कैसा है यहाँ का ताइफ का मामला। चलिए यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आगे का। ये कुछ ऐसा है सर्विस सेंटर, जो हमारी कार वॉश हो रही है। माशाअल्लाह। यहाँ सारे ऐसे ही लोग काम करते हैं, कुछ युगांडा, कुछ अफ्रीका। चलिए थोड़ी देर में कार वॉश होती है, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। हाँ जी भाई, कार वॉश हो गई है मेरी। जा रहा हूँ मैं रूम की तरफ, आपको दिखाता हूँ अपना रूम। बहुत लोग सोचेंगे या देखना चाहेंगे कि मैंने अपनी गाड़ी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, तो मैं कोशिश करूँगा एक गाड़ी का भी वीडियो प्रॉपर बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरी गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कैसी है। ठीक है, चलिए फटाफट मैं रूम पे पहुंचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का। हाँ जी, तो ये है मेरे रूम की लोकेशन एरिया। जो ये केबिन्स बने हुए हैं, 3-4 केबिन हैं। ये ओकास क्लब है और ये सीधा रास्ता जाता है मेरे फार्मेसी पे। ये कुछ ऐसा एरिया है। चलिए आपको दिखाता हूँ रूम के बाहर का। केबिन्स हैं तो यहाँ थोड़ी गंदगी है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं तो सफाई प्रॉपर है नहीं, इग्नोर करना। ये कुछ ऐसा मेरा रूम का आप गली कह सकते हैं। ये मेरा केबिन है। हाँ जी भाई, तो ये है मेरा रूम। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं पहले को। ये हमारा रूम, गरीब खाना हमारा। ये मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आए थे तो ये डाल देते हैं। ये एसी जो मैं यहाँ आके मैंने लिया था, तो सेकेंड हैंड लिया था। इसका कुछ फ्रेम में ना, इसका ना जो कवर होता है फाइबर का, उसका कुछ लूज़ हो रहा था, टूटा हुआ था, तो मैंने निकाल के रख दिया। तो बस यही है हमारा गरीब खाना, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा बेड, ये मेरा मोटू पतलू, ये बहुत काम आता है। ये मेरा बैग, कभी मुझे खाना खाना होता है मैं नीचे बैठ जाता हूँ, सोफ़ा बन जाता है, इस पर टेका ले लेता हूँ। ये जगह पे जब मैं लेटता हूँ तो ये बेड के साइड में जो टेबल होता है उसके काम हो जाता है। बस यही है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा छोटा पोर्टेबल किचन है। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये टेबल मिला था पहले से, तो ये जो टेबल, ये छोटा कबर्ड है, इसको मैंने अपना किचन का टेबल बना लिया है। तो इस पर मैंने गैस वैस रख लिया है। इसको इग्नोर करना, ये गंदा है, जैसा था वैसे ही है।
वो गैस रखा है ना, तो उस पर खाना गिरता है या नीचे जल जाता है, वो उस पर सनमाइका जैसा कुछ था, वो जल गया है। ठीक है, ये कुछ हमारे मसाले हैं, ये हमारा पानी का सिस्टम है। और ये पानी का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ जितने लोग हैं तो वो लोग बाहर से ही RO जहाँ मशीन्स यहाँ लगी हुई हैं वहाँ से पानी भरवा के लाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई टैप वाटर या नल का पानी नहीं पीता। जितने भी लोग यहाँ पीते हैं यही फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं। बॉटल्स ले लेते हैं, 20 लीटर की गैलन आती है, ये 10 या 12 लीटर की है। अभी मैं गाड़ी वॉश करवाते हुए आया तो ये मैं लेते हुए आया। ये आप देख सकते हैं प्याज व्याज। ये फ्रिज मैंने यहाँ के लिया, ये छोटा कबर्ड, AC और ये बेड, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने यूज़ के लिए ले ली। तो हाँ जी भाई लोग, अभी आपने देखा ये है मेरा रूम और मैंने आपको दिखाया ये केबिन कैसा होता है। तो ये केबिन है, टेम्पररी है, इतना ख़ास नहीं है, मगर हाँ पर्सनल रहना है, बजट को देखना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसी वजह से मैंने एक केबिन लिया है। यहाँ अकेला रहता हूँ मैं, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया बेड वेड अपना सब। तो यहाँ अब आप लोग सोचेंगे इसका रेंट क्या है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब मैं शेयरिंग में रह रहा था तो वहाँ मैं रेंट दे रहा था 300 के आसपास, 300 रियल के आसपास। तो उतने ही बजट में मुझे यहाँ मिल गया। 300 का ये केबिन है, जहाँ लाइट बिल, पानी सब कुछ इंक्लूड है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। तो मुझे बेहतर ये लगा, किसी के साथ शेयरिंग में रहने से अच्छा मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। इतना कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे छत है, पुराना केबिन है और टोटल सब वुडन का बना है, मगर मैंने अपने हिसाब से साफ़ सुथरा रखा है। कारपेट है, ये सब बिछवाया, बेड, AC, फ्रिज, ये सब अपनी सुविधा के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए सारी चीज़ें ली जो सब कुछ कर सकूं। और ये खाना भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाना शुरू करा है, 1-1.5 महीना हुआ है, क्योंकि बाहर से आप लोग जानते हैं कम से कम नहीं करके तो 30 या 40 रियाल आपको चाहिए ही चाहिए। 30-40 रियाल का मतलब ये हो गया 800-900 रुपये आपके सिर्फ रोज़ के खाने में जा रहे हैं। तो वो ज़रा नुकसान वाली बात है। तो उस वजह से मैंने 1-1.5 महीना हुआ अपना खाना भी यहाँ पर स्टार्ट करा है। ये चीज़ अच्छी है, बुरी नहीं है, इससे मुझे ज़रा फ़ायदा भी हो रहा है, थोड़े पैसे बचा पा रहा हूँ। और आपको मैंने अभी बताया 300 रियाल में मुझे ये केबिन पड़ा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, सुकून है, किसी की खटखट नहीं, कोई मुझे बर्दाश्त, मेरी बातें ना करे, मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। मैंने केबिन ढूंढा है, यहाँ अकेले रहता हूँ। सुबह होता है, नाश्ता पानी करा, अपने चले गए, रात को आया, थोड़ी देर पहले आए, खाना वाना बनाया, सोने से पहले खाना खाया थोड़ा सा, फिर सो गए। बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरा गाड़ी का छोटा रिव्यू हो जाए, गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताऊँ कौन सी गाड़ी कंपनी ने मुझे दी है, कैसी गाड़ी है। किसी अच्छे वीडियो में मिलते हैं किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। और सब दुआओं में याद रखना, सब अच्छे से रहें। अस्सलाम वालेकुम।